कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड, इस आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस आईपीओ से रिलेटेड हम इन सारी बातों को सामने रखकर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शरिया कंप्लायंट देखेंगे, दूसरा जो है कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, और कंपनी जो है आईपीओ क्यों ला रही है, उसका वो मकसद क्या है वो भी देखेंगे, और डिटेल एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में, और आखिर में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मेरी तरफ से ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी का पूरा फुल नेम है कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड, और ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड यानी कि 1984 में ये कंपनी वजूद में आई थी। और जब से हम अगर कैलकुलेट करें तो 40 साल का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, और ये कंपनी जो है फार्मा सेक्टर में से बिलोंग करती है। कंपनी का जो है ग्लोबली प्रेजेंस है, मतलब इंडिया के अलावा 70 अदर कंट्रीज़ में इनका जो है प्रोडक्ट जो है ये सेल करती है, सप्लाई करती है, इंक्लूडिंग जो है बड़े बड़े जो कंट्रीज़ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, तो इन सारे बड़े कंट्रीज़ में जो है ये कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी को 80% रेवेन्यू फॉरेन कंट्रीज से आ रही है, यानी कि अदर कंट्री से आ रही है, और सिर्फ 20% जो है इनका इंडिया से इनको रेवेन्यू जनरेट होती है। कंपनी के अगर हम कस्टमर यानी क्लाइंट्स की बात करें तो बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, लुपिन है, सिप्ला है, ग्लेन मार्क है, ये जो है बड़े बड़े आपको कंपनीज का क्लाइंट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब हम जो है कंपनी का मेन चीज़ देखने वाले हैं वो क्या है, फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल देखने वाले हैं, तो पिछले 3 साल का जो यहाँ पर रिकॉर्ड अपना शो किया है। हम पहले जो है एसेट्स देखते हैं। तो एसेट जो है 2021 में 1182 था, उसके बाद जो है 1300 हो गया, उसके बाद अभी 1500 है। इसी तरह अपन अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखी है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है 2021 में 234 था, उसके बाद जो थोड़ा कम हुआ, उसके बाद फिर से रिकवर किया है, 240 है अभी। नेटवर्थ की बात करें तो कंसिस्टेंटली इसमें भी ग्रोथ दिखी है, और रिजर्व और सरप्लस इसमें नील रखा है। और एक अहम बात यहाँ पर जो है बोरोइंग, यानी कि कंपनी जो है कर्जा पहले कितना था कंपनी के ऊपर, 86 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा था, उसके बाद जो है रेड्यूस करके 60 कर दिया, उसके बाद उससे भी हाफ अभी सिर्फ 31 करोड़ की जो है कंपनी के ऊपर कर्जा है, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और अहम चीज़ कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के सिर्फ 2 प्रोमोटर है, और दोनों को मिला के 44% जो है कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग है। एक और चीज़ दोस्तों जो कि बहुत ही मैं ज़्यादा इस पर फोकस करता हूँ, वो है कंपनी का मार्केट कैप। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 7,752 करोड़ की ये कंपनी है। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ये मिड कैप की कंपनी है, मिड और स्मॉल कैप के बीच में आप समझ सकते हैं, यानी कि ये कोई ऐसा छोटी कंपनी नहीं है और ना ही ये कोई बड़ी कंपनी है। तो मतलब ये अच्छी बात है कि अपने को जो है फ्यूचर में अगर ये कंपनी अच्छा ग्रो करती है तो अपने को मल्टीपल्स रिटर्न दे सकती है। और हम कंपनी का पी रेशियो देखें तो मैनेजेबल है, तो मेरे ख्याल से ये फार्मा सेक्टर का जो है 29 या 28 ऐसा कुछ है पूरा ऑल ओवर अगर सेक्टर देखा जाए तो। उसका आरओई, आरओसी और ईपीएस तीनों जो है अच्छा है, और ये भी अच्छा है। इसमें जो है आपको पोरों में आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे। कंपनी जो है डिविडेंड भी पे कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो 60% पे करी है। पिछले साल की बात करें तो 700 से भी ज़्यादा % की कंपनी जो है डिविडेंड पे करी है, और 2023 में ये साल में इंटरिम डिविडेंड दिए, मतलब अभी और आगे भी दे सकती है, जो कि 500 प्लस जो है डिविडेंड दिए। और 2024 में इनका ये बोल रहे हैं कि इसमें भी ये डिविडेंड दे सकती है, और ये क्या बोले कि ये कंटिन्यू देने का सोच रहे हैं बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर कंपनी अच्छा फ्यूचर में परफॉर्मेंस अच्छा करती है तो ये कंटिन्यू करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा अहम हम कंपनी का ये देखने जा रहे हैं कि ये शरिया कंप्लायंट है नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस में बिल्कुल पास है, और कंपनी को गैर शरई चीज़ों में इनका जो इन्वेस्टमेंट है और उसमें से जो इनकम आ रही है वो सिर्फ 2% है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी जो है बिल्कुल डेट फ्री है, सिर्फ 2% जो है कंपनी के पास। अब यहाँ पर हम देखें कितना था, 31 करोड़ था, और कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 7,000 करोड़ है, मतलब सिर्फ बहुत ही कम है। नमक में आटे के बराबर है कंपनी के पास। मेरा मतलब है कि आटे में नमक के बराबर है कंपनी के ऊपर कर्ज, और बाकी सारी चीज़ों में पास है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक जो है पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आईपीओ के डिटेल के बारे में देखते हैं। कंपनी जो है आज यानी कि फ्राइडे 4 अगस्त से ये कंपनी का आईपीओ जो है ओपन होने वाला है, और ट्यूसडे को
8 अगस्त को ये IPO जो है क्लोज़ हो जाएगा। मतलब इसी के 4 से 8 के बीच में अपने को जो है टाइम रहेगा इसमें अप्लाई करने का। उसके बाद और 11 अगस्त को आपको अलॉटमेंट देखने को, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपको 14 अगस्त को आपके रिफ़ंड कर दिया जाएगा आपके बैंक में पैसे। डीमार्ट में क्रेडिट की बात करें तो 17 अगस्त को होगा और लिस्टिंग फाइनली जो है 18 अगस्त को हो जाएगा। कंपनी की लॉट साइज़ की अगर बात करें तो 20 शेयर्स का एक लॉट है और मिनिमम जो हम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर, और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 लॉट का जो है 14,820 रुपये हो रहे हैं और अगर मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 1,92,660 रुपये हो रहे हैं। और ये बाकी जो है ये बड़े इन्वेस्टर के लिए, अपने लिए नहीं है, तो हम इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। अगर हम IPO की रिजर्वेशन की बात करें तो क्वालिफाइड बायर जो है उनके लिए 50% का रखे हैं कि 50% से भी ज़्यादा ये कर सकते हैं, और ये जो NI के ये 15% कर सकते हैं, और अपने जैसे रिटेलर के लिए 35% रखे हैं। मतलब 35% अच्छा है कि अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें अपने को मिलने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कंपनी का जो लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पर होने वाले हैं। IPO की अगर हम पर शेयर की बात करें तो 705 से 741 के बीच में ये रखी है। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है 741 पर रखेंगे तो आपको मिलने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। एक और चीज़ हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इशू साइज़, यानी कि कंपनी जो IPO के थ्रू पैसे लेने वाली है, यानी कि पैसे बटोरने वाली है, ऐसे ज़ुबान में अगर हम बोले तो 1551 करोड़ जो है कंपनी IPOs के थ्रू इशू करने। तो सबसे अहम बात यह है कि कंपनी जो है IPO क्यों ला रही है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, इनको ये पैसे जो ये कहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये जो है दोस्तों, एक कंपनी कोई ऐसी चीज़ में नहीं लगा रहे हैं जो कि कंपनी को फ़ायदा होंगे। ये तो OFS के लिए ये कंपनी जो ये करे, यानी कि ऑफ़र फॉर सेल, ये पूरा शेयर्स को जो है सेल करने के मकसद से ये कंपनी ये कर रही है, IPO लाई है, और इनका जो है कोई भी जो पैसा जो है कंपनी में नहीं लगने वाली है। तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं। ये अच्छा रहता था कि कंपनी का जो जितने भी IPO के पैसे रहते वो पूरा अगर अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए अगर लगाते तो ये बेहतर रहता था। तो मेरे को ये जो है नेगेटिव दिखा। एक चीज़ हम जो है डिस्कस करना भूल गए थे दोस्तों, कंपनी का रिस्क के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट रिस्क की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटर, ये कोई बुरी बात नहीं है। कॉम्पिटिटर तो हर सेक्टर में और हर इसमें रहते हैं इंडस्ट्री में। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कॉम्पिटिटर, तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े कॉम्पिटिटर नज़र आएंगे, डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन जैसे। और एक नेगेटिव चीज़ कंपनी में क्या है कि ये कंपनी जो है ना कस्टमर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। अगर मतलब जो बाहर इनको जैसे US और जो जापान वगैरह में अभी हम देखें तो वहाँ के कस्टमर पे ज़्यादा डिपेंड है, और वहाँ से ही इनको 80% जो है कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो ये भी एक अपन ये बोल सकते। और फॉलो द ग्लोबल स्टैंडर्ड, मतलब ये कि जब कंपनी 70+ कंट्रीज़ में इनका ये है रजिस्टर्ड है कंपनी, एक हिसाब से बोल सकते इनका कारोबार है, तो उस हिसाब से अगर ग्लोबली देखा जाए तो इनको ज़्यादातर रूल और रेगुलेशन को जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ये भी एक नेगेटिव चीज़ बोल सकते हैं, जो है कभी भी ऑपरेशन कॉस्ट और इसमें जो है रिस्क जो है इनका इंक्रीज़ हो सकता है। बाकी अगर बात करें तो कंपनी जो है ऑलरेडी 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जब से जो अब तक अच्छा करती आ रही है, और हमने अभी देखा फाइनेंशियल भी कि इनका जो है इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में भी कंपनी बेटर से बेस्ट करेंगी। फाइनली हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि हम इसमें अप्लाई करें या नहीं। तो ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी, इनका नेगेटिव पॉजिटिव। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का सारी चीज़ बेटर है, कुछ चीज़ों में है नेगेटिव, लेकिन ज़्यादातर देखा गया तो कंपनी अच्छा है, मिड कैप की कंपनी है। अगर लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप ऐसा करें कि लास्ट डे को आप अप्लाई करें, या फिर उससे एक दिन पहले। लास्ट डे को क्या होता है, कभी कभार नेटवर्क इशू रहता है या फिर कोई और वजह हो जाती है जिसकी वजह से अपन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो उससे एक दिन पहले आप देखना है कि कंपनी IPO का GMP देखना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक आपको जो डबल तो नहीं दे सकते, लेकिन एक 30% 40% जो है ये दे सकती है मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारी बातों को इजीली समझ गए होंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप खुले दिल से कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और प्यार के साथ अपने प्यारों में भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।